इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है वो बौद्ध धर्म से आता है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म को जानने का कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म क्यों आया, तो बौद्ध धर्म या कोई भी धर्म उस समय में जो पनप रहा था, ये महाजनपद काल था, तो वैदिक काल के बाद का ये समय था। अभी क्या था कि यहाँ जो नया नया धर्म पनप रहा था, इसका मेन रीज़न था कि हिंदू धर्म में कास्टिज्म का सिस्टम जो था, तो यहाँ जो कास्ट जातिवाद जो था, इसके कारण से अलग अलग धर्म जन्म लेता है। लेकिन इसमें एक कमाल की बात यह है कि अगर हम देखें तो विरोध करने वाला जो था वो जनरली शूद्र होना चाहिए या इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो विरोध हुआ, मतलब एक तरह से विरोध या अलग जो धर्म बनाने की बात हुई, तो वो क्षत्रिय का काम किया। क्षत्रिय ऐसा काम किया। क्षत्रिय क्यों किया? क्योंकि उसको दूसरा नंबर पे रखा गया था, पहला नंबर था ब्राह्मण का। तो क्षत्रिय कोशिश करता है क्या कि हम नंबर 1 पे हो जाएं, इसलिए वो हिंदू धर्म को ज़्यादा अच्छा नहीं मानता है। धर्म मतलब ये जातिवाद वाला सिस्टम को हटाना चाहता है। तो इसी में क्षत्रिय, तो ये बुद्ध जो है ये भी एक क्षत्रिय माने जाते हैं। इसी तरह से जैन में महावीर जो है वो भी क्षत्रिय माने जाते हैं। तो ये लोग ज़्यादा जो है प्रयासरत रहे, और इसमें से जो धर्म निकल के आया, इसका मेन रीज़न यही था कि ब्राह्मण जो धर्म था हमारा, उसमें कमी था जातिवाद वाला सिस्टम का, जिसके लिए अभी भी बहुत सारा जो चीज़ें होती रहती है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म के बारे में, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने का। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले तो इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे 2-4 वीडियो में, फिर उसके बाद तो इसका 2-4 वीडियो या एक ही वीडियो में कंबाइन करके, तो इस तरह से। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव के साथ लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और कंसेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। तो बुद्ध धर्म में सबसे पहले बात आती है बुद्ध के जन्म का। बुद्ध के जन्म का जो बात आती है, ये 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ नाम रखा गया था जब इसका जन्म हुआ था। और इसका संकेत जो है बौद्ध धर्म में जन्म को बताया जाता है कमल या सांड के हिसाब से। मतलब बौद्ध धर्म में कमल या सांड को बताया जाता है सूचक धर्म का। मतलब बौद्ध धर्म जो है उसमें क्या हुआ था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसमें संकेत से बताया जाता था। तो इसमें क्या था कि जहाँ पर कमल या फिर सांड बना, मतलब वो उसके जन्म का प्रतीक होता था। तो जन्म का प्रतीक हो गया कमल या सांड के द्वारा सिद्धार्थ नाम रखा गया था। और ये हुआ था जन्म इसका वैशाख पूर्णिमा के दिन, और वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म होने के कारण से इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा। अब बात करते हैं कि इसका जन्म हुआ कहाँ था, किस जगह में इसका जन्म हुआ था। तो इसका साक्ष्य जो मिलता है जन्म का, तो अशोक का एक है रुमनदेयी अभिलेख। तो रुमनदेयी अभिलेख जो है अशोक का, ये है पाली में लिखा गया है, और ब्राह्मी इसका स्क्रिप्ट है। पाली एक लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज क्या होता था, तो ये जो नॉर्थ इंडिया जिसको अभी हम लोग हिंदी के रूप में देखते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में पाली लैंग्वेज हुआ करता था। ये नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज है जहाँ अभी हिंदी चल रहा है। जो अभी हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पाली लैंग्वेज, जो कि वहाँ का जनरल लोगों का लैंग्वेज था। तो पाली भाषा में रुमनदेयी अभिलेख जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अशोक का अभिलेख है रुमनदेयी अभिलेख। कौन सा लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में। और इसका लिपि क्या है? ब्राह्मी। जैसे हम लोग अभी हिंदी लिखते हैं और उसका लिपि होता है देवनागरी, तो ये पाली में लिखा गया था लैंग्वेज में, और इसका लिपि था ब्राह्मी। जन्म जो इसका बताया गया रुमनदेयी अभिलेख के हिसाब से, ये लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु के पास बताया गया है। तो लुम्बिनी बताया गया। अब अशोक का ये जो रुमनदेयी अभिलेख है, ये अभिलेख कब बनाया गया था? ये जब अशोक का जो है, जब ये बुद्ध धर्म को अपना लिए थे, उस समय में ये लुम्बिनी का विजिट करते हैं और वहाँ पर एक पिलर बनवाते हैं। इसी को रुमनदेयी अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लुम्बिनी जगह था, वहीं उसी को रुमनदेयी बोला जाता था। तो रुमनदेयी अभिलेख कहा जाता है इसको। रुमनदेयी मतलब लुम्बिनी ही आप समझिए अलग एक नाम है। तो रुमनदेयी अभिलेख मतलब लुम्बिनी अभिलेख। अगर आपसे पूछा जाए रुमनदेयी अभिलेख है कहाँ, तो लुम्बिनी में है। रुमनदेयी मतलब लुम्बिनी। अब लुम्बिनी जो जगह है, ये अगर आपसे पूछा जाए रुमनदेयी अभिलेख के हिसाब से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ? नेपाल के पास है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये लुम्बिनी जो है ये कपिलवस्तु में नहीं था, ये कपिलवस्तु के पास का एक जगह था जो कि नेपाल में है। तो कपिलवस्तु के पास का जगह था लुम्बिनी। कपिलवस्तु में क्यों नहीं? क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो वो
उनकी माता जो है अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर जा रही थी, तो रास्ते में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वो लुम्बिनी नामक एक वन था, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। मतलब कपिलवस्तु में नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ तब कपिलवस्तु से निकल चुकी थी। तो रास्ते में जन्म होता है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नामक जगह में, जो कि नेपाल में है। कपिलवस्तु के पास में ही है ये, लेकिन ये नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह है। अब हम बात करें, हम देखें कि लुम्बिनी को क्या कहा जाता था, रुमनदेही। तो रुमनदेही अभिलेख लिखा गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या कहा जाता है, रुमनदेही या लुम्बिनी? नहीं, अभी प्रेजेंट में उसको तिलौरा कोट कहा जाता है। तो तिलौरा कोट नाम का जगह है जो कि नेपाल में है। हमसे पूछा जाएगा कि लुम्बिनी को अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो तिलौरा कोट नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक विसेंट स्मिथ की बात आती है। विसेंट स्मिथ जो है, इसके हिसाब से जो है ये लुम्बिनी या कपिलवस्तु जो है, इसको ये बताए कि ये जो जगह है लुम्बिनी, ये एक्चुअली पिपरहवा सिद्धार्थनगर यूपी का जगह है। मतलब अगर पूछा जाए विसेंट स्मिथ के हिसाब से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो पिपरहवा में। मतलब ये लुम्बिनी वाली बात को विसेंट स्मिथ नहीं मानते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछेगा तो लुम्बिनी, लेकिन अगर स्पेशल क्वेश्चन रहेगा कि विसेंट स्मिथ के हिसाब से कहाँ हुआ था, तो पिपरहवा सिद्धार्थनगर यूपी। या आपको अगर पूछा जाए कि लुम्बिनी का पहचान पिपरहवा सिद्धार्थनगर यूपी से किसने किया था, तो विसेंट स्मिथ। इसका कहना था कि लुम्बिनी जो है वो पिपरहवा, मतलब पिपरहवा सिद्धार्थनगर यूपी जो है वो है लुम्बिनी, ये कहना था इसका विसेंट स्मिथ का। तो नॉर्मली हम लोग याद रखेंगे लुम्बिनी नेपाल में है, जो कि तिलौरा कोट के नाम से जाना जाता है। कपिलवस्तु के पास का जगह है। लेकिन अगर विसेंट स्मिथ के बारे में स्पेशल पूछ दिया जाए तो विसेंट स्मिथ गौतम बुद्ध का जन्म बताते हैं पिपरहवा जगह, जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। जातक कथा, इसका जन्म के बारे में विसेंट स्मिथ ने बताया, कहाँ हुआ था इसके बारे में रुमनदेही ने बताया। इसी तरह से जातक कथा, जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म का कथा से रिलेटेड है, ये भी बताते हैं कि इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जातक कथा जो है, जातक कथा जो है, ये सुत्त पिटक का ही एक भाग है, खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था। हम लोग आगे इसके बारे में और डिस्कस होगी। तो सुत्त पिटक जो है ये खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक का जो है एक पार्ट था खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक 5 पार्ट में बटा हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। उसमें से एक है खुद्दक निकाय। ये खुद्दक निकाय भी 15 पार्ट में बटा हुआ है। तो सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय था, खुद्दक निकाय का ये पार्ट था जातक कथा। तो सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय, उसका पार्ट है जातक कथा, जहाँ की गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का कहानियाँ मिलती है, जिसमें कि गौतम बुद्ध को जो है दर्शाया जाता है बोधिसत्व के रूप में। बोधिसत्व जो है गौतम बुद्ध का ही एक जन्म माना जाता है। तो बोधिसत्व में जो दर्शाया जाता है, इसमें ज़्यादातर जानवर और आदमी दोनों रूप में दर्शाया गया, लेकिन जानवर के रूप में भी दर्शाया गया। मतलब अलग अलग कहानी टाइप का बनाया गया। किसी कहानी में मतलब नैतिक टाइप का कहानी बना दिया गया, जिसमें जो अच्छा काम करता है उसको देखा जाता है बोधिसत्व के जैसे। तो कभी कौवा हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें जो है वो जानवर भी लिया गया है और आदमी भी लिया गया। सुत्त पिटक में जो उसमें नैतिकता वाला जो कहानी लिखा गया, उसमें जो अच्छाई का काम करते हुए वर्णित है, उसी को हम कहते हैं बुद्ध बोधिसत्व। तो ये हम समझ गए। जातक कथा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जातक कथा में जो बोधिसत्व दर्शाया गया है वो केवल मानव के रूप में, केवल जानवर के रूप में, या मानव और जानवर दोनों के रूप में? तो दोनों के रूप में। ज़्यादा किसके रूप में? जानवर के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, ये किसका पार्ट है? खुद्दक निकाय का। खुद्दक निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिटक का। इसमें कहाँ बताया गया है गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। बुद्ध चरित्र, तो हमने देखा अब 3 चीज़, रुमनदेही, विसेंट स्मिथ, जातक कथा, और अब बुद्ध चरित्र के बारे में देखते हैं। बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष, जैसे ये सुत्त पिटक कब लिखा गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में। और हम जानते हैं कि जो अंतिम बौद्ध संगीति, मतलब चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति में अश्वघोष, तो ये था सुत्त पिटक पहला में हुआ था, और ये है अश्वघोष जो था, ये चौथा बौद्ध संगीति जो है उसमें बुद्ध चरित्र लिखते हैं अश्वघोष और वासुमित्र, जो कि प्रेसिडेंटशिप किया था चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का। मतलब 4th जो बुद्ध का जो संगीति हुआ था
उसमें अश्वघोष और वासुमित्र थे। तो ये अश्वघोष द्वारा रचित किया गया, मतलब चौथा में रचना होता है बुद्ध चरित्र का। हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे संगीति के समय में, बहुत विस्तृत से अच्छा से जानेंगे हम सारी बातें को। अभी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा। कब लिखा गया था? चौथा बौद्ध संगीति में। बुद्ध चरित्र में क्या वर्णित है? बुद्ध चरित्र में वर्णित है कि बुद्ध के जन्म से लेकर जब तक उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म एक्चुअली हम कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर के ज्ञान प्राप्ति तक। तो बुद्ध चरित्र में गर्भावस्था से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन है। बुद्ध चरित्र लिखा गया है किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। और ये जो बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, इसी में एक बात लिखा हुआ है क्या, कि इसकी माता जो थी प्रजापति गौतमी, जो कि 7 दिन के बाद इनका देहांत हो जाता है। और ये प्रजापति गौतमी जो थी, ये 7 दिन के बाद इसका देहांत हो जाता है। और ये जब गर्भावस्था में थे गौतम बुद्ध, तो उस समय में प्रजापति गौतमी नहीं, महामाया देवी थी इसकी माँ। तो 7 दिन में इसका देहांत हो जाता है। और महामाया देवी जो जिसका देहांत 7 दिन में हो जाता है, ये अपने स्वप्न में देखती है वाइट एलिफेंट को, मतलब उजला हाथी। तो ये बात लिखा हुआ है, अपने स्वप्न में उजला हाथी देखती है गर्भावस्था के समय में। ये कहाँ वर्णित है? तो ये बुद्ध चरित्र में वर्णित है, क्योंकि बुद्ध चरित्र गर्भावस्था से लेकर, बुद्ध चरित्र में क्या वर्णित है? गर्भावस्था से लेकर के बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति तक का विवरण है। जातक कथा में क्या है? पूर्व जन्म का कहानी। बुद्ध चरित्र में क्या है? गर्भावस्था से ज्ञान प्राप्ति तक का विवरण है। तो हम इसके हिसाब से भी, बुद्ध चरित्र के हिसाब से भी कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी में। जातक कथा के हिसाब से लुम्बिनी में, रूमन देवी के हिसाब से लुम्बिनी में, विसेंट स्मिथ के हिसाब से पिपरावा सिद्धार्थनगर यूपी में। अब हम बात करते हैं इसका फैमिली के बारे में। तो सुधोधन जो थे, इसके फादर का नाम था सुधोधन, मदर का नाम था माया देवी या मायावती कहते हैं हम इसको। माया मेन है, माया देवी, मायावती, महामाया जो कह लीजिए, तो माया। तो ये हो गया। सुधोधन है और यहाँ महामाया है। तो महामाया देवी और सुधोधन। महामाया देवी जो थी ये कोलिया वंश की थी। सुधोधन जो है ये शाक्य गणराज्य राजधानी कपिलवस्तु था। तो इसमें क्या था कि जैसे कोसल एक बहुत बड़ा जगह, ये महाजनपद था, तो वो मतलब उसके आने से पहले ये लोग ज़्यादा मतलब अपने वर्चस्व में रहते थे। छोटा छोटा जो था अपना गणराज्य, तो ये था शाक्य गणराज्य और एक था कोलिया। तो ये सब जो है बाद में जो है कौशल के अंदर ही ये सब आ गए, मतलब कौशल महाजनपद के अंदर ये सब शामिल हो गए थे। तो हम बात करें तो सुधोधन किस में थे? शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य क्या था कि ये एक तरह से उस समय में शाक्य जो थे यहाँ चुना हुआ राजा हुआ करता था। तो मतलब हम कह सकते हैं रिपब्लिक जो था ये था यहाँ। तो शाक्य गणराज्य जो है, शाक्य गणराज्य का चुना हुआ जो था मुखिया वो था सुधोधन, और इसका राजधानी हुआ करता था कपिलवस्तु। महामाया देवी जो है कोलिया वंश की थी। कोलिया वंश जो है वो भी कौशल में बाद में मिल गया। ये कोलिया वंश जो था, तो महामाया, कोलिया वंश और शाक्य गणराज्य का जो है ये था राजधानी कपिलवस्तु। कोलिया वंश में महामाया देवी थी। महामाया देवी के साथ में इसका विवाह हुआ था सुधोधन का, और इससे जन्म हुआ था सिद्धार्थ का। तो सुधोधन और मायावती जन्म दिया सिद्धार्थ को। अब देखते हैं जरा इसका कि ये जो कोलिया वंश में थी महामाया देवी, इसका महामाया देवी का एक बहन थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी, और उसका एक भाई था जिसका नाम था सुप्पा बुद्ध। मतलब ये तीनों जो है आपस में भाई बहन थे। तो एक भाई दो बहन, सुप्पा बुद्ध क्या थे? भाई, प्रजापति गौतमी बहन और महामाया बहन। तो सुप्पा बुद्ध, प्रजापति गौतमी और महामाया। तो महामाया 7 दिन के बाद जब मर जाती है तो सिद्धार्थ का लालन पोषण करते हैं कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो लालन पालन करते हैं, इसके बाद आता है कि 16 वर्ष की अवस्था में इसका शादी कर दिया जाता है सिद्धार्थ का। किससे? मतलब गौतम बुद्ध का जो शादी होता है किससे होता है? तो यशोधरा से होता है। अब यशोधरा कौन थी? तो यशोधरा एक्चुअली सुप्पा बुद्ध की लड़की थी। मतलब ये कि इसका जो है सिद्धार्थ का क्या हुआ? सुप्पा बुद्ध मामा हुआ, तो सिद्धार्थ का मामा हुआ। और इसकी लड़की थी यशोधरा, उससे शादी होता है सिद्धार्थ का यशोधरा से। यशोधरा और देवदत्त,
ये दोनों आपस में भाई बहन थे, यशोधरा और देवदत्त भाई बहन थे। तो सिद्धार्थ और यशोधरा का शादी होता है और ये जो देवदत्त थे, हो सकता है कि चूँकि इसकी बहन के साथ शादी हुआ तो ये देवदत्त जो थे ये वही आदमी थे जिसने बाद में गौतम बुद्ध से हट करके अजात शत्रु के साथ मिल करके एक अलग सेक्ट बनाने का कोशिश किए थे, तो मतलब इससे अलग हो करके। तो ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। यही कारण हो सकता है इसका जो है, ये एक्चुअली इसकी बहन से शादी किए थे तो कुछ मैटर होगा, इसके कारण से वो अपना अलग बनाना चाह रहे थे। अब है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यशोधरा का शादी हो जाता है। देवदत्त के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और इस सिद्धार्थ और यशोधरा का लड़का होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ और यशोधरा। इसका लड़का का नाम क्या है? इसका लड़का का नाम होता है राहुल। इसको हम ऐसे भी अब याद रखने के लिए याद रखते हैं कि शुद्ध आदमी का जो है माया के साथ में मिलन होता है तो सिद्धार्थ का जन्म होता है। मतलब माया और शुद्ध दोनों का मिक्सचर है गौतम बुद्ध। माया भी और शुद्ध भी है। शुद्ध और माया का मिक्सचर गौतम बुद्ध, याद रखने के लिए सुधोधन और मायावती का बेटा था। प्रजापति, गौतमी, सुप्पाबुद्ध और यशोधरा। अच्छा, इसका सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो यशोधरा, सिद्धार्थ सिद्ध आदमी और यश वाला धारा के साथ मिलके क्या होता है? राहु काल का जन्म होता है, क्योंकि ये इसका मामा था, मामा। तो इसके कारण से ये हो गया राहुल का जन्म। तो सिद्धार्थ जब यशोधरा शादी करता है तो राहुल का जन्म होता है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।